चलिए भी चैप्टर 5 दिया है कम्युनिकेशन ऑन द नेट। सदाम प्लीज इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉमन यूजेज ऑफ द इंटरनेट इंक्लूड सेंडिंग ईमेल्स। कॉमन यूजेज मतलब जो हर कोई इसका यूज़ करता है इंटरनेट का, सभी लोग इस तरह का यूज़ कर लेते हैं। विदाउट मास्क क्लास बना दे दिखाई दे कोई भी, विदाउट मास्क जो भी है, और मुझे विदाउट मास्क दिखाई दिया कोई भी, फिर ये मत कहना सर क्यों मार दिया था। तो इसमें आपकी आती है सेंडिंग ईमेल्स, जो हम मेल भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं। चैटिंग में आपका कुछ भी आ सकता है, व्हाट्सएप चैटिंग करें, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, कुछ भी, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल करते हैं आप, फ़ोन पे जो बातें करते हैं वॉइस कॉल में आता है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, लाइव ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड ट्रांसफरिंग फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा किसी भी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं वाया इंटरनेट। इट हैज़ बिकम द एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये आज के समय में सबसे बेस्ट टूल है कम्युनिकेशन करने के लिए, बड़ा ही इजी टूल्स है। कैसे, आपके पास बहुत सारे वे हैं, चाहे व्हाट्सएप से करिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, चाहे फेसबुक से करिए, चाहे इंस्टा मैसेज से करिए। तो आज के समय में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट और इजी टूल्स है क्या, इंटरनेट, जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। देखा है ना आपने, अगर किसी को फ़ोटो भेजना है तो हमें 1 सेकंड नहीं लगती है, व्हाट्सएप से हम भेज देते हैं तुरंत। ये काम टेलीग्राम से भी कर सकते हैं आप, फेसबुक पर भी करते हैं। चलिए आगे क्या दिया है। वाइल इंटरनेट इज़ वाइडली यूज टू मैनी ऑफ द मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स व्हेन वी समराइज यूजेज ऑफ इंटरनेट दे आर द सम कॉमन यूजेज ऑफ द इंटरनेट। तो जब हम इंटरनेट को वाइडली यूज़ करते हैं, हम जानते हैं कि आज के समय में इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। टू मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट, अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग आवश्यकता होती है। व्हेन वी समराइज, अगर हम समरी करके देखें इसके यूजेस की, ऑफ द इंटरनेट दे आर द सम कॉमन यूजेज ऑफ इंटरनेट। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन यूजेज जो सभी लोग करते हैं। कॉमन किसको बोलते हैं भाई, कॉमन उसको बोलते हैं जो हर जगह होता है। एक से ज़्यादा जगह होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाता है। अगर आदमी एक जगह है तो सिंगल, अगर एक से ज़्यादा जगह है तो कॉमन। तो इंटरनेट का तो पता ही है आपको। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसमें इंटरनेट नहीं है तो आपके लिए क्या है, वो बिल्कुल, कॉलिंग कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप खाली आपको बैठा दिया जाए और मोबाइल आपके पास अच्छा हो, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए कि वॉइस कॉल हो तो आप कितनी वॉइस कॉल कर सकते हैं, हद से ज़्यादा 10 से 15 लोगों को कर सकते हैं बस। इससे ज़्यादा तो हम दिन में फ़ोन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट है फ़ोन में तो हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। बार बार किसी का मैसेज भी आता है, चाहे आप फेसबुक पे कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, इंस्टा कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम पे कर रहे हैं, लेकिन आपका कंटिन्यूसली क्या होता है, कम्युनिकेशन चलता रहता है। आज भी आप, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिला, हम ये काम नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप आज भी मोबाइल फ़ोन, आपका जो टीवी है घर में, इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दें तो आपको लगेगा हाँ आज भी दिन हमारा 12 घंटे का ही होता है और इतना ही बड़ा दिन होता है। कुछ लोगों को रात के 11 या 12 बजे तक भी जागते रहते हैं। किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू। आपको ऐसे बोल दिया है कि आपको जागना है 12 बजे तक, आज आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप नहीं जाग पाओगे। शायद आपको 2 या 3 घंटे में आलस्य आ जाएगी, हमारे बस का ये काम नहीं है। लेकिन आपका पास अगर मोबाइल है, आपको बोलना है कि 12 बजे तक टाइम पास करना है, तो आप आसानी से कर पाओगे, आपका टाइम पास आसानी से हो जाता है। तो ऐसे टूल्स हैं हमारे पास आज के समय इंटरनेट में, जिनका कॉमन यूज़ है, बहुत ज़्यादा उनका यूज़ होता है और सभी लोग अधिकतर उनका यूज़ करते हैं। चलिए आगे क्या दिया है अभी, आगे पढ़ने के लिए आप खड़े हो जाइए, आप पढ़िए। आप
देखिए क्या कहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने कहा है ब्राउजिंग द इंटरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़। ब्राउजिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करना। आज के समय में सबसे ज़्यादा ब्राउजिंग की जाती है इंटरनेट पर, की जाती है नहीं की जाती है? चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड लीजिए या फिर किसी बिजनेस से रिलेटेड या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, बोल दैट आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं ना। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है आज के समय में। मोस्ट कॉमन यूज़ क्या है? ब्राउजिंग। वेदर वन ब्राउजिंग ऑफ फॉर रिसर्च पर्पज़, वेदर वन ब्राउजर ऑफ रिसर्च पर्पज़, किसी भी चीज़ को रिसर्च करने के लिए, खोजने के लिए। इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सॉफ्टवेयर क्रैक्स न्यूज़ और टू लर्न न्यू थिंग्स, इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स या फिर न्यूज़ या फिर कुछ भी नया हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से ले लेते हैं? इंटरनेट से। तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या पढ़ने में? मैंने अभी अभी बताया कि आज के समय में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या यूज़ होती है? ब्राउजिंग। किसी भी चीज़ के बारे में जानना, चाहे वो फिर न्यूज़ से रिलेटेड हो, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, या फिर इसने बताया आपको नई थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स, या फिर कोई भी नई चीज़ हो उसके बारे में हमें जानना है। तो ये सब यूजेस क्या है इंटरनेट पर? हमारे कॉमन यूजेस है। ब्राउजिंग इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट, इसने दोबारा फिर बोल दिया है ब्राउजिंग मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ब्राउजिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना, उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? इवन वन कैन नॉट गो फार इन द इंटरनेट विदाउट इट बेसिक एक्टिविटी डन प्रॉपरली। तो अगर हम देखें तो आज के समय में कोई भी इंटरनेट से दूर नहीं है, सभी अपनी बेसिक एक्टिविटी इंटरनेट पे, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन इंटरनेट पर आज के समय में पर डे एक्टिविटी ज़रूर होती है। जिनके पास मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर है, वो ज़्यादा नहीं तो कुछ बेसिक एक्टिविटी ज़रूर इंटरनेट पर करता है, कुछ ना कुछ उसको ज़रूर ढूंढना होता है। इंटरनेट से वो दूर नहीं जा सकता। कैन नॉट गो फार इन द कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट विदाउट बेसिक एक्टिविटी डन प्रॉपरली। In fact, it is become very common pastime of the individual browsing require the skill it's often able to get the data। इसके अलावा क्या कहा है इसने? इनफैक्ट अगर देखा जाए बिकम ए वेरी कॉमन पास टाइम, कुछ लोगों के लिए ये टाइम पास भी होता है इंटरनेट। और अगर हम पीछे जाएं तो पहले इतना यूज इंटरनेट का नहीं था, पास टाइम में इतना इंटरनेट का यूज पहले नहीं था। अगर आप आज से लगभग 5 साल पीछे चले जाएं, इतने मोबाइल फ़ोन नहीं थे और ना ही इतना लोग इंटरनेट पे यूज़ करते थे। जिनको मोस्टली काम है या फिर आपको बिल्कुल काम है, उसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते थे, क्योंकि इंटरनेट की जो सर्विसेज थी, हमारे यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री की तो अलग बात है, इतनी अच्छी नहीं थी। अगर हम देखा जाए, जब से हमारे यहाँ मार्केट में जियो का नेटवर्क आया था, उसने जब से डेटा फ्री किया और फिर मार्केट में मोबाइल फ़ोन आए थे चाइनीज़ कंपनी के, MI, Vivo, ये सब, तो काफ़ी सस्ते सेल हुए, काफ़ी सस्ते मोबाइल फ़ोन सेल हुए 4G, और आपका फिर इंटरनेट काफ़ी सस्ता हुआ। तब से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब से 5 साल पीछे जाओ तो उस समय इतने मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, अगर था भी तो उसमें इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं होता था, डेटा काफ़ी महंगा पड़ता था उस समय। अगर हमें 1 GB डेटा चाहिए तो लगभग हमें 200 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ इस तरह से खर्च करने होते थे, तब हमें ज़्यादा डेटा मिलता था। लेकिन आज के समय में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, आप रिचार्ज कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, डेटा पर डे मिल जाता है। और वो डेटा भी कुछ लोगों को कम पड़ता है, 1.5 GB डेटा काफ़ी होता है, लेकिन वो भी उनके लिए कम होता है। तो इसने ये कहा है, इनफैक्ट अगर देखा जाए पीछे, अगर कॉमन पास्ट में जाए हम, तो क्या होता है कि पीछे इतना इंटरनेट का यूज नहीं है। आज के समय में इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति अलग अलग इंटरनेट का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्या दिया है, कम्युनिकेशन इज़ द अनदर एरिया वेयर द इंटरनेट यूज़। इसके अलावा कम्युनिकेशन की मैंने बात कही है। कम्युनिकेशन क्या है, जब हम अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं। डेटा एक्सचेंज में मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वॉइस कॉल करें या फिर वीडियो कॉल करें तभी आपका कम्युनिकेशन होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन भी हमारा होता है, व्हाट्सएप पे हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हम कहें तो वॉइस कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा, ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है, वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है ना व्हाट्सएप पे जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं,
तो वो सब क्या है, कम्युनिकेशन के पार्ट्स है। आज के समय में कम्युनिकेशन भी एक ऐसा एरिया बन गया है इंटरनेट पर जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और इसने कहा फ्रिक्वेंटली वेरियस रीजन, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ हमारा जो कम्युनिकेशन के एरिया इंटरनेट पर होता है। एट इज़ लो कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात क्या है, लो कॉस्ट, ये महंगा नहीं है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना महंगा है आज के समय में, ये नहीं। हमारी आज की जो ISP है, ISP समझते हैं? कौन है भैया ISP? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछो वही बताएगा, देखना आज करेगा। भाई युवराज खड़ा हो जा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसी एक कंपनी का नाम बताओ। मार्क्स रिव्यू करो और फिर मुझे अच्छे से आवाज़ आनी चाहिए। मैंने कहा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसी एक कंपनी का नाम जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देती है। एक मिनट रुक जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। हाँ, कोई नहीं बोलेगा, जिसको पता है चुपचाप बैठे रहेंगे। आज इनका दिमाग देखना तुम। और मेरे से ज़्यादा यूज़ करते होगे मोबाइल यहाँ पे बच्चे। जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा, बाकी सब चुप रहे। तुम बताओ भाई। पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारे पीछे कौन है फिर बताइए। तुम खड़े हो जाओ। हाँ, तुम ही बताओ। तुम ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते नहीं हैं, बात करने में लगे रहते हैं। मैं अभी भी पढ़ा रहा था, मेरा ध्यान था, ये फिर भी बात करने में लगे थे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP मैंने पहले ही बताया। तो हमारे पास है तो जियो है, एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन, ये सब MI VI हो गया है, BSNL, ये सब क्या हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो हमें वॉइस कॉल के साथ साथ इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है। यही तो पूछा था मैंने, क्या बताया था तुमने? मैंने कहा मार्क्स रिव्यू करो, अच्छे से बताओ। मुझे आवाज़ नहीं आई यहाँ तक, मुझे लगा पता नहीं है, इसने बोला कि मुझे पता नहीं, तो मैं फिर क्यों पूछता। बैठिए। तो आज के समय में कम्युनिकेशन अगर हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, वो क्या है, लो कॉस्ट में हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। मान लीजिए आपके फ़ोन में वॉइस कॉल नहीं है, वॉइस कॉल करने के लिए आपके फ़ोन में प्लान नहीं है, डेटा वो बोलते हैं उसको, वैलिडिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आप अगर वाईफाई से कनेक्ट हो या फिर किसी के फ़ोन से कनेक्ट हैं तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। आसानी से हमारी बात भी हो जाती है। ठीक है, वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन भी है, कुछ फ़ोन में है जो अच्छे क्वालिटी के फ़ोन है, इनमें वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन भी आ जाता है। तो क्या है, ये महंगा है। तो आज के समय में इंटरनेट से कम्युनिकेशन करना, वॉइस कॉल करना भी बड़ा सस्ता है, लो कॉस्ट में हो जाता है, बहुत सस्ती, एफोर्टलेस एंड फास्ट है। ज़्यादा एफर्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कोशिशें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बड़ी आसान सी छोटी सी कोशिश में ये हो जाता है। और क्या है, एंड फास्ट, और जल्दी, बहुत तेज़ी से सर्विस देता है। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉम द ईमेल्स, चैट्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये हमारा अलग अलग फॉर्म्स दिए, जैसे ईमेल्स जानते हैं, ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं आसानी से। जैसे पहले टाइम में पोस्ट ऑफिस में हम किसी को अगर पोस्ट डाल रहे हैं, तो किसी को अगर हमें लेटर भेजना है तो क्या करते थे, हम लिखते थे उसको, तो जिसको भेजना है, जिसको भेजना होता उसका एड्रेस डालते थे सबसे ऊपर, और जो भेज रहा है उसका भी एड्रेस होता था, उसको कहाँ डाल देते थे, जाके पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, वो चला जाता था पोस्ट ऑफिस, उसको उसी एड्रेस पर पोस्ट कर देता था जहाँ का वो एड्रेस पे वो लेटर मिला है। वो भी एक ईमेल। अब ईमेल भी कैसे ऐसे ही करते हैं, हमारे पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए
जैसे फ़ोन कॉल्स के लिए हमारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, जिससे बात करना चाहते हैं उसका फ़ोन नंबर हमारे पास होना चाहिए ना, तभी हम उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास ईमेल है, अगर कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो ईमेल्स क्या है, ईमेल एड्रेस अगर हमारे पास है तो हम तभी तो दूसरे को मेल भेजेंगे। बिना ईमेल एड्रेस क्या भेज दोगे? नहीं भेज सकते ना। ऐसा ही सेम केस पोस्ट ऑफिस के साथ होता है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में जो लेटर पोस्ट किया है, जिसको भेजना है अगर उसका एड्रेस सही है तो वहीं पे जाएगा, एड्रेस नहीं है तो क्या पोस्ट ऑफिस आपका लेटर आगे भेज देगा? बिना एड्रेस के तो नहीं भेज सकता। बिना एड्रेस के आपको बोल दिया वहाँ चले जाओ, लेकिन आपके पास एड्रेस नहीं है, आप भी नहीं जा पाओगे। तो ईमेल भी क्या है, एक अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू द डेवलपिंग। जैसे कि आधुनिक हो गए हम, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, चाहे साइंस में ले लीजिए, चाहे आईटी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लीजिए, तो ये सब क्या है हमारी एडवांस हो गई है। तो ईमेल में हमें ईमेल एड्रेस चाहिए होता है जिसको हमें ईमेल भेजना है। उसके बाद जो आपको भेजना है ईमेल में, ये नहीं केवल आप रिटर्न करके भेज सकते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजना चाहे वो कर सकते हैं, या फिर कोई इमेज वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह आप उसके साथ अटैच करके भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप केवल रिटर्न में ही लिख के भेजेंगे ईमेल में। आप कोई भी डॉक्यूमेंट से मतलब है फ़ाइल, जैसे आपने लगभग 10 पेजेस या 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है वर्ड में, या फिर HTML की फ़ाइल है, कोई वर्डपैड या फिर एक्सेल की कोई फ़ाइल है जिसमें डेटा एंट्री होती है, तो वो फ़ाइल आप ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें चैट्स का आपको पता ही है। चैट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप फेसबुक पे कर सकते हैं, और टेलीग्राम है, इंस्टा मैसेज है, व्हाट्सएप है, उस पर आप चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारे कम्युनिकेशन के स्किल्स है, कम्युनिकेशन के साधन हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। अलग अलग एरिया है अलग अलग कम्युनिकेशन करने के लिए, टोटल आता है हमारा कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा भाई? चलो पढ़ो, आप पढ़ो। बैठिए, देखिए क्या कहा इसने, ड्यू टू हैविंग मैनी ओपन कम्युनिकेशन मेथड। हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन मेथड्स है या नहीं? अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहले तो केवल रिटन कम्युनिकेशन होता था, यानी कि लिख कर अगर किसी को कहना हो कुछ, लिख कर वो रिटन कम्युनिकेशन में गया। ओरल कम्युनिकेशन आ गया, ओरली अगर हम बोल देते हैं। कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं विजुअल, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कुछ जगह जो पब्लिक पैलेस होते हैं वहाँ पर अगर सिगरेट पीना मना है तो वहाँ क्या लगा रहता है, सिंबल लगा रहता है, विजुअल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। एक सिगरेट बनी रहेगी और उसके ऊपर क्रॉस, तो उससे समझ जाते हैं। कभी भी लिखा भी रहता है नो स्मोकिंग और सिंबल भी होता है, तो वो क्या है विजुअल कम्युनिकेशन में आता है, यानी कि बिना बोले और बिना रिटन के केवल आप ग्राफिक्स से ही समझ सकते हैं। विजुअल है, दिखाई देगा आपको, उसे देख करके आपको बस समझना है कि क्या मतलब है इसका। नो पार्किंग लिखा रहता है, जहाँ पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए वहाँ पर लिखा रहता है कि नो पार्किंग, ठीक है। तो ये सब क्या है विजुअल कम्युनिकेशन है। तो हमारे पास आज के समय में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे वो ओरल है, रिटन है, या विजुअल है, नॉन विजुअल है, वर्बल, नॉन वर्बल। ये तो हो गई कम्युनिकेशन के अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। काफ़ी बड़ा मेथड होता है कम्युनिकेशन, इसकी एक पूरी बुक होती है, अगर आगे पढ़ना चाहे 11th क्लास के आसपास, 11th या 12th में बहुत मोटी बुक होती है कम्युनिकेशन के ऊपर। यहाँ तक छोटा सा टॉपिक दिया है आपका, वहाँ पर आपको इसके टाइप्स वगैरह अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी। तो उसने कहा है ड्यू टू हैव मैनी ओपन कम्युनिकेशन मेथड, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे। इट इज़ बिकम वेरी इजी टू मीट द न्यू फ्रेंड्स, इसके द्वारा हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि बड़ी आसान तरीके से नए फ्रेंड से मिल सकते हैं।
या फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे आपको आसानी से बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे। मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं। या फिर आप एक दो और सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्या बोला, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको आसानी से नए फ्रेंड्स से आप मिल सकते हैं। एंड 10 प्लान्स टू शेयर द कॉमन इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। और आप अपने फ्रेंड्स को कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अनदर ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट इज बोल्ड एंड टेक द पार्ट इन द डिस्कशन forums and the for interest and experience one's ideas when the however he she wants। इसके अलावा आप जैसे कि हमारे पास आपने देखा होगा ग्रुप है स्कूल में, 10th क्लास का ग्रुप है, 9th क्लास का ग्रुप है। तो उन ग्रुप्स में क्या है, सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जैसे आपकी क्लास है, क्लास 8, इसका ग्रुप है, सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, सबको एक साथ बताना है, तो क्या करते हैं हम, मैसेज ग्रुप में डाल देते हैं, तो वो सबके पास पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ऐसे मेथड्स हैं कम्युनिकेशंस के जो बड़ी जल्दी हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देता है। आगे क्या कहा इसने, ऑलमोस्ट एवरी साइट प्रोवाइड ए ब्लॉग पेज टू मेक ए consumer and the internet use provide the their honest views easily and most recent but now a very common and the frequent use of internet is buying and the selling over the internet। almost every site provide, देखिए एक ब्लॉग नाम की चीज़ होती है, सुना है ब्लॉग्स के बारे में, नहीं सुना? स्टेटस के बारे में सुना है व्हाट्सएप पे? स्टेटस में क्या करते हैं लोग, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। लेकिन वो जो स्टेटस है वो लगाया गया है जैसे हम प्रेयर करते हैं पर डे, थॉट्स भी बोलते हैं वहाँ पर, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, थॉट्स में अच्छी बातें बताते हैं, या फिर कभी कभी जीके क्विज हो जाती है, साइंस क्विज हो जाती है प्रेयर में। तो फिर हमारे यहाँ एक बोर्ड है बाहर, देखा भी होगा आपने, उसमें भी थॉट्स लिखे जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो स्टेटस होता है व्हाट्सएप में, वो स्टेटस ये चीज़ दिखाने के लिए कि आज कुछ अगर कॉमन डे है उसके लिए, या फिर अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग उसका गलत यूज़ भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। कॉमेडी भी लगाते हैं, कोई बात नहीं, कॉमेडी या फिर हंसी तो चल जाती है, वो एक अलग बात है। कोई अगर एजुकेशन से रिलेटेड हो जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ और भी लगा देते हैं लोग, अपना ही फ़ोटो लगा के बैठ जाते हैं जैसे कोई नहीं जानता नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास ब्लॉग है, इंटरनेट पर एक सर्विस देता है ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स में क्या होता है, वो होती है डेली डायरी। ब्लॉग्स एक ऐसी चीज़ है इंटरनेट पर, है वो कम्युनिकेशन का मेथड ही, लेकिन जिसका अकाउंट उस ब्लॉग्स वेबसाइट्स पर होता है जिस पर ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, उसमें आप डेली अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं और अपने जो विचार हैं लोगों तक आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये ब्लॉग्स भी क्या है, हमें इंटरनेट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देता है। इसने कहा ना, ऑलमोस्ट एवरी साइट प्रोवाइड ए ब्लॉग पेज टू मेक द कंज्यूमर एंड द इंटरनेट यूजर प्रोवाइड देयर ऑनेस्ट व्यू ईजिली। आसानी से आप ब्लॉग्स के थ्रू अपने थॉट्स पर डे शेयर कर सकते हैं। एक डेली डायरी होती है और उसे सभी आसानी से देख भी सकते हैं ऑनेस्टली। और इसके अलावा क्या है, एंड द मोस्ट रिसेंट बट नाउ ए वेरी कॉमन एंड फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ बाइंग एंड सेलिंग। सामान बेचना और ख़रीदना। हमारे पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। आप अरे ज़रूरी सबका नाम लेना, मैं बता रहा हूँ ना। इन सब चीज़ों पे आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई कम्युनिकेशन ही हो जाता है अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और फिर हम परचेज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा हमारे पास OLX भी एक बच्चे ने नाम बताया, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप चीज़ें बेच सकते हैं और या फिर उससे हम चीज़ें खरीद भी सकते हैं।
ठीक है, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो हमें कम्युनिकेशन के साथ साथ ये सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। आगे क्या दिया है, ई मार्केटिंग इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द मैनी रीजन्स। ई मार्केटिंग होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार। तो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार वो होता है जो घर बैठे बाज़ार जाना नहीं है, घर बैठे सामान देखेंगे, वहीं से उसके बारे में जानेंगे, क्या होगा बेटा, और वहीं से उसको हम परचेज़ कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, मोबाइल खोला है अपना, उसमें ओपन किया क्या, अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट, उसमें ही हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे और प्रोडक्ट देखने के बाद वहीं से क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। वो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया भाई, वो ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। मार्केट मीन्स क्या होता है, बाज़ार होता है। अब बाज़ार में तो हमें कुछ खरीदना हो तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन अगर हम बात करें बिना बाज़ार जाए और सामान घर पे आ जाए घर बैठे ही, तो उसको क्या बोल देंगे, ई मार्केटिंग। वो आज के समय में बहुत फेमस है, लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे कि अभी पीछे क्रिटिकल कंडीशन आई थी कोरोना की, उसमें क्या बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं है। जब धीरे धीरे कुछ चीज़ें खुलनी शुरू हो गई तो पसंद करते थे कुछ लोग बाज़ार ना जाए, भीड़ से बचे। कुछ लोग तो मूर्ख है, उन्हें तो बाहर चाहिए था बाहर जाने के लिए, इतनी भयंकर कंडीशन में भी। कुछ दिनों की तो बात है, कौन सा हमेशा के लिए बंद करके रख रहे थे। तो क्या करते थे, और बाज़ार भी क्या है, बिना सुरक्षा के जाते हैं, बिना मास्क के, कोई दूरी नहीं बना के जाते हैं। और आज भी मास्क लगाने के लिए बोला जाए तो समझते हैं पता नहीं क्यों कह रहे हैं स्कूल वाले हमें मास्क लगाने के लिए। इसने अभी तक नहीं लगाया, बेवकूफ़ ने ऐसे बैठा है। वो तो नया बच्चा है, उसको नहीं पता है, उसको हम कह नहीं सकते अभी, उसे पता चल जाएगा आज ये पुराना है मूर्ख, ये भी ऐसे बैठा है। तो चलिए, ई मार्केटिंग आज के समय में बहुत फेमस है। Once good reason that is take only the fraction of cost of the advertising through। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। अदर्स मीडियम लाइक न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न, इसके अलावा प्रोडक्ट को अगर हमें क्या बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन करना है या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करना है तो न्यूज़पेपर में भी हम दे देते हैं, वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। या फिर आपने टीवी पे भी देखा होगा, एक प्रोडक्ट के बार बार ऐड आते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो हमारे न्यूज़पेपर या फिर हम जैसे घर में टीवी देखते हैं, या फिर हम कभी कभी अपने मोबाइल फ़ोन में किसी साइट पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, सस्ता लोन चाहिए, 0% इंटरेस्ट, गोल्ड लोन, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन ये इंटरनेट पर ई मार्केटिंग के पार्ट में आता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बाकी कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।